आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियल डिफरेंस को जानने से पहले हम लोग ज़रा प्रीवियस क्लास को एक बार रिव्यू करते हैं। क्या देखा हम लोगों ने पिछले क्लास में? एक सोर्स चार्ज Q, उससे एट ए डिस्टेंस R कोई एक पॉइंट है P। इफ़ आई कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, उसका वैल्यू आता है KQ/R। मैंने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल हमेशा होता है सोर्स चार्ज के लिए, मीन्स कैपिटल Q, और पोटेंशियल के फॉर्मूले को डिराइव करते समय हम लोग टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर पोटेंशियल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। So potential at point P, that is KQ/R, that can also be written as work done to bring unit positive charge कहाँ से कहाँ तक, from infinity to P, W infinity P divided by Q0। क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी पता कर लें। इस फॉर्मूले को देखकर कैन यू आंसर what will be the potential due to a source charge at infinite distance? Means potential at infinity, V infinity का वैल्यू कितना होगा? Obviously you are getting the answer. पोटेंशियल इन्फिनिटी पर हमेशा ज़ीरो होता है, बिकॉज अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं तो R का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा एंड समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज ज़ीरो। दैट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट P, उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Vp माइनस V इन्फिनिटी, एज V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दैट इज इक्वल्स टू W इन्फिनिटी P बाई Q0। क्या स्टेप से हमें ये नहीं दिख रहा कि अब हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बल्कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, Vp माइनस V इन्फिनिटी, and that is simply equals to amount of work done to bring the test charge from infinity to P divided by test charge। So either potential कहे या potential difference, दोनों का ही फॉर्मूला होता है work done divided by test charge। अब करना क्या है, सिर्फ पॉइंट्स को ही तो एक्सचेंज करना है। सी, यहाँ हम लोग दो पॉइंट्स माने थे, एक था P, दूसरा था इन्फिनिटी। इफ आई कंसीडर टू पॉइंट्स इन द विसिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज दैट आर A एट ए डिस्टेंस R1 एंड B एट ए डिस्टेंस R2 फ्रॉम द सोर्स चार्ज, then we can calculate potential difference between point A and B, VA minus VB। क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले को देखते हैं, Vp माइनस V इन्फिनिटी, ये था W इन्फिनिटी P बाई Q0। सिमिलरली Vp के जगह पर लिख दिए VA, V इन्फिनिटी के जगह पर लिख देता है VB, तब ऑब्वियसली ये वर्क डन होगा फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई Q0। सो जब भी VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना फ्रॉम B टू A, मीन्स वी हैव टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। इफ आई कैलकुलेट VB माइनस VA, लिसन केयरफुली, इफ आई कैलकुलेट VB माइनस VA, देन वी हैव टू राइट VAB इंस्टेड ऑफ WAP इंस्टेड ऑफ WBA। As you are seeing, potential or potential difference is work done per unit charge. Work done is a scalar quantity, charge is a scalar quantity, so potential is also a scalar quantity। Its SI unit is, work done का SI unit है joule, charge का SI unit coulomb, that is joule per coulomb, and its alternate name is volt, that you have learned earlier in class 10 also। So what we have learned,
पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? डिस्चार्ज। जब भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इफ आई कैलकुलेटिंग VA माइनस VB देन आई हैव टू राइट WBA by Q0. If I calculate VB minus VA then I have to write WAB divided by Q0.